नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 18वें पारे के रुबा सोम का तर्जुमा हाज़िर खिदमत है। मोमिनो, शैतान के कदमों पर ना चलना, और जो शख्स शैतान के कदमों पर चलेगा तो शैतान तो बेहयाई की बातें और बुरे काम ही बताएगा। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो एक शख्स भी तुम में पाक ना हो सकता, मगर अल्लाह जिसको चाहता है पाक कर देता है, और अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। और जो लोग तुम में साहिब फजल और साहिब माल हैं, वो इस बात की कसम ना खाएं कि रिश्तेदारों, मोहताजों और बतन छोड़ने वालों को कुछ नहीं देंगे, और उनको चाहिए कि मुआफ़ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुमको बख्श दे? और अल्लाह तो बख्शने वाला है, मेहरबान है। जो लोग परहेजगार और बुरे कामों से बेखबर और ईमानदार औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत दोनों में लानत है, और उनको सख्त अज़ाब होगा, यानी क़यामत के रोज़, जिस दिन उनकी ज़ुबानें और हाथ और पाँव सब उनके कामों की गवाही देंगे। उस दिन अल्लाह उनको उनके अमाल का पूरा पूरा ठीक ठीक बदला देगा, और उनको मालूम हो जाएगा कि अल्लाह बारक और हक़ को ज़ाहिर करने वाला है। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं, और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं, और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। ये पाक लोग उन झूठों की बातों से बरी हैं, और उनके लिए बख्शिश और नेक रोज़ी है। मोमिनो, अपने घरों के सिवा दूसरे लोगों के घरों में घर वालों से इजाज़त लिए और उनको सलाम किए बगैर दाखिल ना हुआ करो। ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है, और हम ये नसीहत इसलिए करते हैं कि शायद तुम याद रखो। फिर अगर तुम घर में किसी को मौजूद ना पाओ तो जब तक तुमको इजाज़त ना दी जाए उसमें मत दाखिल हो। अगर ये कहा जाए कि इस वक्त लौट जाओ तो लौट जाया करो, ये तुम्हारे लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है, और जो काम तुम करते हो अल्लाह सब जानता है। हाँ, अगर तुम किसी ऐसे मकान में जाओ जिसमें कोई ना बसता और उसमें तुम्हारा असबाब रखा हो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो, जो पोशीदा करते हो, अल्लाह को सब मालूम है। मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नज़रें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, ये उनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है। और जो काम ये करते हैं अल्लाह उनसे बेखबर है, अल्लाह उनसे ख़बरदार है। और मोमिन औरतों से कह दो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, और अपनी राश यानी जेवर के मकामात को ज़ाहिर ना होने दिया करें, मगर जो इसमें से खुला रहता हो, और अपने सीनों पर ओढ़नियाँ ओढ़े रहा करें, और अपने खामद और बाप और खुसर और बेटों और खामद के बेटों और भाइयों और भतीजों और भांजों और अपनी जैसी मोमिन औरतों लौंडी गुलामों के सिवा नीज़ इन खुदाम के जो औरतों की ख्वाहिश ना रखें, या ऐसे लड़कों के जो औरतों के पर्दे की चीज़ों से वाकिफ़ ना हों, गर्द इन लोगों के सिवा किसी पर अपनी ज़ीनत और श्रृंगार के मकामात को ज़ाहिर ना होने दें, और अपने पाँव ऐसे तौर से ज़मीन पर ना मारें कि जनकार कानों में पहुँचे और उनका पोशीदा ज़ेवर मालूम हो जाए। और मोमिनो, सब अल्लाह के आगे तौबा करो ताकि फलाह पाओ, और अपनी कौम की बेवा औरतों के निकाह कर दिया करो, और अपने गुलामों और लौंडियों के भी जो नेक हों निकाह कर दिया करो। अगर वो मुफलिस होंगे तो अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा, और अल्लाह बहुत वसअत वाला है, सब कुछ जानने वाला है। और जिनको ब्याह का मकदूर ना हो वो पाकदामनी इख्तियार किए रहें यहाँ तक कि अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर दे। और जो गुलाम तुमसे मुकातबत यानी माल देकर परवाना आज़ादी की तहरीर चाहें, अगर तुम इनमें सलाहियत और नेकी पाओ तो उनसे मुकातबत कर लो, और अल्लाह ने जो माल तुमको बख्शा है उसमें से उनको भी दो। और अपनी बादियों को अगर वो पाकदामन रहना चाहें तो दुनियावी ज़िंदगी के फ़ायद हासिल करने के लिए बदकारी पर मजबूर ना करना, और जो उनको मजबूर करेगा तो उन बेचारियों के मजबूर किए जाने के बाद अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। और हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें नाज़िल की हैं, और जो लोग तुमसे पहले गुजर चुके हैं उनकी खबरें और परहेजगारों के लिए नसीहत। अल्लाह आसमान और ज़मीन का नूर है, उसके नूर की मिसाल ऐसी है कि गोया एक ताक है जिसमें एक चिराग है, और चिराग एक कंदील में है, और कंदील ऐसी साफ शफाफ है कि गोया मोती का सा चमकता हुआ तारा है। उसमें एक मुबारक दरख्त का तेल जलाया जाता है, यानी जैतून का, कि ना मशरक़ की तरफ से ना मगरब की तरफ। ऐसा मालूम होता है कि उसका तेल ख्वाह आग इसे ना भी छुए जलने को तैयार है। बड़ी रोशनी पर रोशनी हो रही है। अल्लाह अपने नूर से जिसको चाहता है सीधी राह दिखाता है, और अल्लाह जो मिसालें बयान फरमाता है तो लोगों के समझाने के लिए, और अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। वो कंदील इन घरों में है जिनके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि बुलंद किए जाएँ और वहाँ अल्लाह के नाम का जिक्र किया जाए, और इनमें सुबह शाम उसकी तस्बीह करते हैं। ऐसे लोग जिनको अल्लाह ने जिक्र और नमाज़ पढ़ने और ज़कात देने से ना सौदागरी गाफिल करती है ना खरीदो फरोख्त, वो उस दिन से जब दिल खौफ और घबराहट के सिवा उलट जाएंगे और आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी, डरते हैं, ताकि अल्लाह उनको इनके माल का बहुत अच्छा बदला दे और अपने फजल से ज़्यादा भी अता फरमाए। और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके माल की मिसाल ऐसी है जैसे मैदान में रेत कि प्यासा इसे पानी समझे, यहाँ तक कि जब उसके पास आए तो इसे कुछ भी ना पाए, और अल्लाह ही को अपने पास देखे तो वो उसे इसका हिसाब पूरा पूरा चुका दे, और अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है। या उनके माल की मिसाल ऐसी है जैसे गहरे समुद्र में अंधेरे जिस पर लहर चढ़ी चली आती हो और उसके ऊपर और लहर आ रही हो,
और उसके ऊपर बादल हो, गर्ज अंधेरे ही अंधेरे हों, एक पर एक छाया हुआ, जब अपना हाथ निकाले तो कुछ ना देख सके, और जिसको अल्लाह रोशनी ना दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती। और क्या तुमने नहीं देखा कि जो लोग आसमान और ज़मीन में हैं अल्लाह की तस्बीह करते हैं, और पर फैलाए हुए परिंदे भी, और सब अपनी नमाज और तस्बीह के तरीके से वाकिफ़ हैं, जो कुछ वो करते हैं सब अल्लाह को मालूम है। और आसमान और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही बादलों को चलाता है, फिर उनको आपस में मिला देता है, फिर इनको तय बतय कर देता है, फिर तुम देखते हो कि बादल से मींह निकल कर बरस रहा है, और आसमान में जो औलों के पहाड़ हैं उनसे औले नाज़िल करता है, तो जिस पर चाहता है उसको बरसा देता है, और जिससे चाहता है हटा रखता है। और बादल में जो बिजली होती है उसकी चमक आंखों को कीरा करके बनाई को उचके लिए जाती है। अल्लाह ही रात और दिन को बदलता रहता है, अहले बसारत के लिए इसमें बड़ी अबरत है। और अल्लाह ही ने हर चलने फिरने वाले जानदार को पानी से पैदा किया, तो इनमें से बाज़ ऐसे हैं कि पेट के बल चलते हैं, और बाज़ ऐसे हैं जो 2 पाँव पर चलते हैं, और बाज़ ऐसे हैं जो 4 पाँव पर चलते हैं। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। अल्लाह बेशक हर चीज़ पर कादिर है। हम ही ने रोशन आयतें नाज़िल की हैं, और अल्लाह जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है। और बाज़ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रसूल पर ईमान लाए और उनका हुक्म मान लिया, फिर उसके बाद उनमें से एक फरीक फिर जाता है, और ये लोग साहिब ईमान नहीं हैं। और जब उनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है ताकि पैगम्बर इनका कज़िया चुका दें, तो उनमें से एक फरीक मुंह फेर लेता है, और अगर उनको हक मिलता है तो उसकी तरफ कबूल करके चले आते हैं। क्या उनके दिलों में बीमारी है, या ये शक में है, या उनको ये खौफ है कि अल्लाह और उसका रसूल उन पर जुल्म करेंगे? नहीं, बल्कि ये खुद ही जालिम है। दोस्तों, 18वें पारे के रुबा सूम का खुलासा सुन लें। मोमिनो, शैतान के कदमों पर ना चलना, वो तुम्हें बेहयाई और बुरे काम ही बताएगा। अगर अल्लाह का फजल ना होता तो तुम में से एक शख्स भी पाक ना हो सकता। जो लोग बुरे कामों से बेखबर और ईमानदार औरतों पर तोहमत लगाते हैं उन पर लानत और अजाब होगा। मोमिनो, अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में इजाज़त लिए बगैर और सलाम किए बगैर दाखिल ना हुआ करो। इजाज़त ना दी जाए तो मत दाखिल हो, और अगर कहा जाए लौट जाए तो लौट जाया करो। मोमिन मर्द और औरत अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, और औरतें अपनी जीनत और आराइश के मकामात ज़ाहिर ना होने दें। अपनी कौम की बेवा औरतों के निकाह कर दिया करो, जिनको ब्याह का मकदूर ना हो वो पाक दामनी इख्तियार किए रहें। दोस्तों, अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह तुम्हारी भी और हम सब की कोरोना से हिफाजत करे। आमीन।